Welcome back students to our new session of pair of straight line. Okay, pair of straight line के हमने most of the problem, most of the short tricks solve करके उसके problems, उसके जो कुछ भी long term वाले questions very short term में easily solve किस तरह से करते हैं वो हम देख चुके हैं. So again very much important problem in front of us, that is the product of perpendiculars. ये जो आप देख रहे हो the product of perpendiculars ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इसको कैसे फाइंड करने हैं जल्दी से जल्दी वो हम अभी देखेंगे. सो द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम -1 that is the x coordinate and 2 is the y coordinate to the pair of lines that is 2x square minus 5xy plus 2y square is equal to 0. So just concentrate and माइंड में फिट करो कि हमको यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर जो भी हमारे पास है दैट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो पेयर हमको दी है उस पेयर से हमको सबसे पहले सेपरेट इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे. इज इट क्लियर? सेपरेट इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके सेपरेट इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं. तो उसके बाद जो सेपरेट इक्वेशन आएंगे दैट इज लाइन 1 एंड लाइन 2, उस लाइन को इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेकर उस पॉइंट और लाइन के बीच में का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. ओके, फॉर लाइन 1 सिमिलरली सेम प्रोसीजर इज फॉर द लाइन 2. ओके, और जो भी डिस्टेंस आएगा दैट इज वी विल कॉल इट एज अ P1 एंड P2, उन दोनों का हमको क्या फाइंड करना है दैट इज द प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे. दैट इज 2x स्क्वेयर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. तो चलो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं. दैट इज द प्रोसीजर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड. ओके, ये 2 इंटू 2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन ऑन द टॉप ऑफ दिस टू लाइन्स. ओके, बाद में ऐसे दो टर्म हमको फाइंड करने हैं, यहाँ पर दो फैक्टर फाइंड करना है जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको ये ऊपर की टर्म मिले और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हमको मिडल टर्म मिले. सो हियर आई विल गेट -4xy माइनस 1xy. हियर यू कैन चेक इट आउट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको ये ऊपर की टर्म मिलती है क्या? हाँ सर मिलती है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको ऊपर की टर्म मिलती है. और दोनों का मैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने जाऊँ दैट इज -4xy माइनस 1xy. सो आई विल गेट इट आउट हियर -5xy. सो हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ पर फिल हो रही है. देयरफॉर दिस टू फैक्टर्स आर वेरी मच करेक्ट. So instead of this middle term I will write -4xy minus 1xy plus 2y square is equal to 0. This is the method of factorization बच्चों. Okay, so I will take common from these two terms, after then these two terms. So यहाँ पर common मिल रहा है 2x in bracket x minus 2y. Okay, if you just concentrate here then you will get in the bracket x minus 2y minus what is the common in between two terms that is y and in bracket x. Because of this minus sign I will take out here minus and is in the bracket that is 2y is equals to 0. So these two brackets are combinedly right, that is x minus 2y and 2x minus y is equals to 0 and will equate with 2x minus x minus 2y is equals to 0 or 2x minus y is equals to 0.
सो दिस टू लाइन्स आर द सेपरेट इक्वेशंस। ये दो लाइन की वजह से ये कंबाइंड इक्वेशन बना था बच्चों। ओके, तो उसको हमने क्या किया, सेपरेट आउट किया और हमने दो लाइन्स बना दिए। तो अभी क्या चेक करना है, सबसे पहले फॉर लाइन 1 हियर इट आई विल कॉल लाइन 1 एंड हियर इट इज लाइन 2। तो अभी इस लाइन L1 को लेकर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दैट इज -1, 2। ओके, सो यहां पर ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज द पॉइंट -1, 2। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है वो पहली लाइन कौन सी रहेंगी, दैट इज x - 2y। समझ रहा है क्या यहां पर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। दैट इज अगर मैं ये पॉइंट को दूंगा m, इस पॉइंट को दाम दूंगा p, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज pm हमको फाइंड करना है। और इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन हमको फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो आई विल राइट हियर दैट इज PM1। ओके, आई विल कॉल इट एज अ PM1 क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज PM, उसको नाम देंगे 1। PM1 हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज AX1 प्लस BY1 प्लस C होल अपॉन रूट A² प्लस B²। With the help of that formula we will proceed next। ओके, तो यहां पर AX1 प्लस BY1 प्लस C, इसको हम लोग अगर कंपेयर करें, सो हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ A दैट इज 1, B that is -2 and C is equals to 0। ओके, एंड x1 कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा, दैट इज x1 इज फॉर -1 and y1 is called that is 2। Put all the values is in the formula, what we will get here, just check it out। A की वैल्यू that is 1, ओके, x1 की वैल्यू दैट इज -1 प्लस b दैट इज 2, ओके, एंड y1 इज ऑल्सो 2 एंड प्लस c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज 0 होल अपॉन इन द रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 1² प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 2²। इज इट क्लियर? यहां पर अच्छे से ध्यान दो। ओके, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 × 2 दैट इज 4 होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5। एंड यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज इन द मॉड 3/√5। सो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिल रहा है यहां पर फर्स्ट लाइन के लिए, दैट इज 3/√5। ओके, तो पहला वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला है, दैट इज ओके, यहां पर b की वैल्यू, ओके, थोड़ा सा यहां पर b की वैल्यू -2 थी, करेक्ट, यहां पर b की वैल्यू क्या पुट करना था, दैट इज -2। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज -1 -4 एंड -1 -4 ये दैट इज -5 एंड मॉड के बाहर होकर ये क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज +5, 5/√5। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, 5/√5 को हम ऐसे ही रखेंगे। ओके, तो यहां पर b की वैल्यू क्या थी, -2, x - 2y। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज सिमिलर, हमको सिमिलरली वैसे ही फाइंड करना है नेक्स्ट लाइन के लिए। तो अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P, सो व्हाट इज P, कोऑर्डिनेट दैट इज -1 2 दैट इज m, and the on the line
2x minus y. 2x minus y is equals to 0. Okay, so here I will get the x coordinate again minus 1, y coordinate again 2, a is equals to 2 and b is equals to minus 1 and c is equals to 0. Now I will only put the values here and find PM2. Okay बच्चों, I will find here the perpendicular distance, that is PM2, and the value of A is 2 into x1 क्या है, that is minus 1, plus what is the value of B, that is minus 1 into y1 की वैल्यू क्या है, that is the 2 plus C की वैल्यू 0 whole upon root what is the value of A, that is 1, A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 होल स्क्वायर प्लस B की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस जस्ट कॉन्सेंट्रेट केयरफुली. माइनस टू होल अपॉन that is the root 5 and it will come to minus 4 upon root 5 and 4 upon root 5 is the answer for perpendicular distance PM2. ओके तो अभी देखो यहाँ पर हमारा बच्चों PM1 भी निकल गया है और ये PM2 भी निकल गया है. इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमको क्या फाइंड करना है, दैट इज प्रोडक्ट. सो PM1 इंटू PM2, तो PM1 था हमारा 5 अपॉन रूट 5 इंटू PM2 है हमारा 4 अपॉन रूट 5, सो दैट इज 20 अपॉन 5. सो PM1 इंटू PM2 इज गोइंग टू, ओके यहाँ पर क्या है 20, 5 4 जा. सो PM1 द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑप्शन ए. समझ में आया क्या? मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी लाइन पर तो उसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दिस. अगर टू पैरेलल लाइंस में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला लिख के रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. ओके जस्ट नोट इट डाउन. ओके बच्चों समझ रहा है किस तरह से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. सो जस्ट चेक इट आउट. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो easy and very much important again. So just note it down. If the equation 3x square minus 8xy plus qy square plus 2x plus 14y plus p is equals to 1 represents a pair of
perpendicular lines then the value of P and Q are respectively option A is given to us, that is -3 and -7. Option B is going to be, that is -7 and -3. 7 and -3, and option D is -7 and 3. Okay बच्चों, so this is again very much important problem, like that can be also asked. तो यहाँ पर क्या दिया है, इफ द इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस 8xy प्लस qy स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 14y प्लस p इज इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन पता होनी चाहिए सबसे पहले। देन द वैल्यू ऑफ p एंड q आर रिस्पेक्टिवली। ओके, सो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो फर्स्टली अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे यहाँ पर समझाने के लिए टाइम लगता है, पर आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे वहाँ पर टाइम नहीं लगना चाहिए। और वो टाइम आपको नहीं लगेगा कब, जब आप इसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करते जाओगे तब। कैलकुलेशन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम होता है, तो आपको अभी ही यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना है, रिपीटेडली देखना है। ओके, जस्ट गिवन इक्वेशन इज व्हाट, 3x स्क्वेयर माइनस 8xy प्लस qy स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 14y प्लस p, and I will turn it to that one in the left hand side, p minus 1. okay, so कंपेयरिंग विथ, इसको अगर कंपेयरिंग करेंगे, दैट इज कंपेयरिंग विथ ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ यहाँ पर हमको मिलेंगे, दैट इज a इज इक्वल्स टू 3, ओके, b is equals to q, okay, that is 2h is equals to -8, h is equals to -4. कोएफिशिएंट कंपेयर करो, ओके। आफ्टर दिस 2g is equals to 2, so x equals to 1, 2f equals to 14, so f is equals to what, that is 7, and what is the value of c बच्चों यहाँ पर, that is p minus 1. ओके, p माइनस 1 हमको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर c की। आफ्टर दिस यहाँ पर बोला है कंडीशन परपेंडिकुलर। ओके, सो द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ओके, ऑल यू नो। So what is the value of a, that is 3, plus b is equals to 0, so b is equals to what, that is -3। b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर, that is q, okay, b की वैल्यू q, so the value of q is -3, and equation is going to be what, just take it out here, 3x square minus 8xy माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 14y प्लस p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर अच्छे से आपको फॉलो करना है, दैट इज q इज इक्वल्स टू -3, तो हमको फर्स्ट वैल्यू मिल गई q इज इक्वल्स टू -3। ओके, सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक तो हमारा ऑप्शन b रहेगा, नहीं तो फिर c रहेगा।
ओके, तो चलो चेक करते हैं। दैट इज अगेन फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर इज हमको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड अगर बोला है इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस देन वी नो द कंडीशन दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये सबको ध्यान में रखना है, इस पर से हम लोग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। दैट इज इन द डायगोनल एलिमेंट ए बी सी, in that place that is f f g g and here it is h h. so just पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर बोला है किसी इक्वेशन को इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी क्या रहेंगी, दैट इज 0. जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड फाइंड द आंसर ऑफ दैट इज कांस्टेंट p. ओके, सो हियर जस्ट चेक इट आउट, आई एम पुटिंग द वैल्यूज. a की वैल्यू यहाँ पर 3, ओके, b की वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ b अभी हमने निकाली, b यानी था q दैट इज -3, c is what, p -1, okay. After this f is what, 7, here is also 7. After this the value of g, so g is 1, so here it is 1 1. And the value of h यहाँ पर हमने नहीं निकाली, दैट इज 2h इज इक्वल्स टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ h इज 1. ओके, द वैल्यू ऑफ h इज ऑल्सो इज गोइंग टू बी 1 1. ठीक है बच्चों, 14y 2gx. just check all the values again. ओके, h की वैल्यू 2h इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे दैट इज -8, सो हियर इट इज h इज व्हाट, दैट इज -4. ओके, इंस्टेड ऑफ दिस 1 1 आई विल राइट -4 and 4. सो कैलकुलेट हियर एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ p क्या मिलेंगी करके. जस्ट इसको हम सिंपल फॉलो कर सकते हैं हमारा रूल डिटर्मिनेंट का और आंसर फाइंड कर सकते हैं. निकालो जल्दी से क्या आंसर निकालते हैं एंड सेंड मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. सर